हेलो फ्रेंड्स। इंडिया में रिजर्वेशन और रिलीजन दोनों ही हमेशा न्यूज में बने रहते हैं। तो क्या कोई इंसान अपना रिलीजन चेंज कर सकता है जस्ट टू टेक द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन? आज सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट पास किया कि नो, अगर सिर्फ वो रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के लिए ऐसा कर रहा है तो इसको फ्रॉड समझा जाएगा और इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखेंगे और फिर देखते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो आर्टिकल 25 में मेंशन्ड है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें कुछ पॉइंट्स अगर आप देखेंगे, फर्स्ट फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। अगर आप यहां पे देखेंगे, प्रोफेस मतलब आप जो रिलीजन चाहे वो अपना सकते हैं, आप उसको प्रैक्टिस करिए, प्रोपेगेट करिए मतलब उसमें फैला सकते हैं। और एक यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्शियंस, मतलब कि वट एवर यू बिलीव इन, आप किसी भी रिलीजन में बिलीव करें, आपको उसका फ्रीडम है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्शियस, यू हैव टू हैव अ बिलीव इन दैट, नॉट मेयरली कि हाँ ऐसा है या कोई प्रेशराइज आपको कर दे या किसी भी मॉनिटरी बेनिफिट के लिए। नो, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, वट एवर इज योर मॉरल बिलीफ। आफ्टर दैट आप वो रिलीजन को फॉलो करिए, उसको प्रैक्टिस करिए, प्रोपेगेट कीजिए, जो आप चाहे कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लेके क्या कहा? अगर हम इस केस के बारे में बात करें तो एक औरत फ्रॉम पुडुचेरी जो सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लेके जाती है कि उसने कन्वर्जन किया है इनटू हिंदुइज्म, क्रिश्चियन लेडी जो अब कन्वर्ट हो गई है हिंदुइज्म में, और अब उसको शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी मिलनी चाहिए। लेकिन क्या वो सच में इस चीज में बिलीव करती थी कि बस महज कैटेगरी लेने के लिए ऐसा था? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जांच पड़ताल के लिए बोला, पूरी एनालिसिस की ऑफ द फैक्ट्स। तो आफ्टर द एनालिसिस उन्होंने ये बता दिया कि नो, जो ये लेडी है शी इज जस्ट सेइंग दिस फॉर मेयरली गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। जब उन्होंने पता लगाया तो ये जो लड़की है, इसके पेरेंट्स के बारे में, सबसे पहले जो उनके फादर थे, जो फादर हैं वो एक हिंदू थे, बाद में जाके वो कन्वर्ट हुए आफ्टर मैरिंग ए क्रिश्चियन लेडी। उसके बाद एक सिबलिंग है और ये लेडी खुद भी है, इनका बैप्टिज्म हुआ है। बैप्टिज्म आपको पता होगी क्रिश्चियनिटी में होता है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो लड़की है फ्रॉम टाइम एंड अगेन, टाइम टू टाइम इसका बैप्टिज्म होता रहा, वो चर्च जाती रही, मतलब वो क्रिश्चियनिटी जो भी है उसको प्रॉपरली फॉलो कर रही है। और टू गेट कन्वर्टेड इनटू हिंदुइज्म, जो भी कुछ मिनिमम उसको करना चाहिए था एज पर द आर्य समाज, आपको पता होगी, उसने वो भी नहीं किया है। तो अगर वो खुद को हिंदू कह रही है तो किस बेसिस पे कह रही है? उसकी जो हरकतें हैं दे आर शोइंग कि वो क्रिश्चियनिटी में ही मानती है। ये एक रिट पहले भी फाइल हुई थी मद्रास हाई कोर्ट में, जहां पे इस सेम वुमन जिसने रिट वहां पे फाइल की थी, और तब मद्रास हाई कोर्ट ने उस रिट को डिनाई कर दिया था, और अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में आ गया। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया कि मेयरली अगर कोई चाहे रिजर्वेशन के फायदे के लिए खुद को कन्वर्ट करना तो इट इज नॉट परमिसिबल, इट इज अ फ्रॉड। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाई इज शी कन्वर्टिंग फ्रॉम हिंदुइज्म टू क्रिश्चियनिटी। क्या क्रिश्चियनिटी में ये कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं मिल सकती? तो अगर आप एक ऑर्डर देखेंगे ऑफ 1950 जो प्रेसिडेंट ने पास किया था, उसमें जो शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी थी दैट वाज फॉर हिंदूज। बाद में इसमें सिख्स और बुद्धिज्म भी इंक्लूड कर दिए गए, बट इसमें एक्सक्लूड रहे थे क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, ये दो इसमें इंक्लूड नहीं हुए थे। दैट इज वाई जब हम इस केस के बारे में देखेंगे तो ये जो लड़की है इसने खुद को बता दिया एज ए हिंदू जस्ट टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द कैटेगरी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट मना कर दिया है कि नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, यू कैन नॉट क्लेम टू चेंज योर रिलीजन बेस्ड ऑन सम वर्ल्डली बेनिफिट्स। दैट वाज अबाउट द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसमें ये एक हिस्टोरिक फैसला सुनाया गया है। अगर आगे कोई और भी अपडेट होगी तो वो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। अब अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं
तो अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है, जहाँ पे आपको चाहे आप 26 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या 27 के लिए, आपको उन दोनों के लिए बैचेस मिलेंगे एट जस्ट ₹32,000 एंड 42,000। और अगर आप 25 के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बैच यहाँ पे आपके लिए अभी आए हैं, बाइलिंगुअल में, हिंदी में और इंग्लिश में भी। जो लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहे उसमें पढ़ सकते हैं। आपके लिए मॉक टेस्ट वगैरह सब अरेंज कर दिए अनअकैडमी ने एट जस्ट ₹17,999। बहुत सस्ते में मिल रहा है। अगर इससे भी ज़्यादा आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको मैं कोड दे देता हूँ, ये यूज़ कर लो और आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। A, T और F आप यूज़ करो और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।